मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 28 सितंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि आश्विन माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा पहुंचे। उन्होंने जनता को करीब 38 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने आत्मनिर्भर भारत, जीएसटी, बचत उत्सव, कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर बात की। पीएम ने कहा, टेलीकॉम सेक्टर की शुरुआत हुई तो भारत काफी पीछे रह गया था। सोशल मीडिया पर चुटकुले बनते थे, लेकिन अब भारत स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी वाला 5वां देश बन गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस शासित राज्यों में जारी लूट तंत्र का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा, केंद्र सरकार ने टैक्स घटा दिया है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस सरकार जनता तक इसका लाभ नहीं पहुंचा रही है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने कल 27 सितंबर को BSNL का 4G नेटवर्क लॉन्च किया। BSNL 4G अब देश भर में 98,000 लोकेशन पर रोल आउट हो गया है। और बड़ी बात यह है, यह नेटवर्क पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार हुआ है। इस सर्विस के लॉन्च होते ही भारत के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर 4G लेस हो गए हैं। वैसे आपको बता दूं, जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां पहले से ही 4G और 5G नेटवर्क पर है। अब BSNL भी इस सूची में शामिल हो गया है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी और दुखद खबर। तमिलनाडु के कुरूर में एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मच गई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री MS सुब्रमण्यन ने बताया कि हादसे में 29 लोगों की मौत हो गई है। इनमें कई बच्चे भी शामिल हैं। हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल टीवी के प्रमुख और एक्टर विजय की रैली में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वहां पर हालात बिगड़ने लगे। अभिनेता से नेता बने विजय लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान कुछ लोगों के बेहोश हो जाने से वह अपना भाषण बीच में ही छोड़कर रैली से निकल गए। वहीं इस हादसे को लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा है कि तमिलनाडु के कुरूर के एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना बेहद ही दुखद है। पीएम बोले, मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस कठिन समय में उन्हें शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूं। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। भारत और पाकिस्तान आज 41 सालों के बाद पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होने जा रहे हैं। ग्रुप और सुपर 4 स्टेज में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को हराया था। यह दोनों मैच दुबई में खेले गए थे। अब फाइनल भी आज दुबई में ही होगा। बस आज का मैच अगर भारतीय टीम जीत जाती है तो पाकिस्तान कहीं पर भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, एशिया कप फाइनल से पहले भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच तनाव की स्थिति भी है। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव फाइनल से पहले जो दोनों टीमों के बीच फोटो शूट होता है उसमें भी शामिल नहीं हुए। वैसे आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल की शुरुआत भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे होगी। टॉस शाम 7:30 बजे होगा। वैसे आप इस हाई वोल्टेज मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं डिजिटल दर्शकों के लिए सोनी लिव और फैनकोड ऐप पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि एक वक्त था जब टेलीफोन बड़ी सिफारिश से मिलता था। इसके कनेक्शन के लिए वेटिंग और रिश्वत पहचान बन गई थी। सीएम बोले, हमने तो ऐसा समय देखा है, कांग्रेस के समय सांसदों को टेलीफोन के लिए सिफारिशी पत्र देने पड़ते थे, तब कनेक्शन मिलता था। सीएम बोले, अब पीएम मोदी के नेतृत्व में आप देखते हैं, अप्लाई करने के 2 घंटे के बाद ही टेलीफोन कनेक्शन मिल जाता है। आगे बढ़ना होगा, बड़ी खबर। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जनजातीय कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा का लंबी बीमारी के चलते 80 साल की उम्र में निधन हो गया। अहमदाबाद के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके बेटे हेमंत मीणा राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री है। नंदलाल मीणा का जन्म 25 जनवरी 1946 को प्रतापगढ़ जिले के अंबा माता का खेड़ा गाँव में हुआ था। भीलवाड़ा से बड़ी खबर। भीलवाड़ा में एक मासूम के मुंह में पत्थर ठूसकर उसकी हत्या का प्रयास करने के मामले में उसके नाना को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पुलिस ने 27 सितंबर को सुबह पूरा सीन भी रिक्रिएट करवाया। उसने बताया कि कहां से उसने बस पकड़ी, फेविकी कहां से ली, कहां रुके थे, और बड़ी बात यह है, वारदात के दौरान बच्चे की मां भी मौजूद थी। आरोपी नाना ने बताया कि उसकी बेटी कुंवारी है और इज्जत बचाने और शादी करने के लिए ऐसा किया। इधर बच्चे का इलाज भीलवाड़ा के जिला अस्पताल में चल रहा है। मासूम मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में 23 सितंबर को पत्थरों में दबा हुआ मिला था।
किसानों के लिए बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान सहायता राशि का दोहरा लाभ उठाने का बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। केंद्र सरकार की ओर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस डाटा के कराए गए विश्लेषण में यह फर्जीवाड़ा सामने आया है। परिवार में पति पत्नी दोनों किसान सहायता का लाभ ले रहे थे। केंद्र सरकार के किसान कल्याण मंत्रालय ने देश भर में ऐसे करीब 16,71,161 किसानों की सम्मान निधि की 21वीं किस्त रोक दी है। और बड़ी जानकारी यह है, इनमें राजस्थान के 1,98,057 किसान शामिल हैं। नागौर जिले की खींवसर तहसील क्षेत्र के 498 व नागौर तहसील क्षेत्र से 632 किसान ऐसे हैं जिन्होंने दोहरा लाभ उठाया है। अब इनसे रिकवरी भी हो सकती है। आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर में ऑटो रिक्शा और ट्रक ड्राइवरों से लूट करने वाली गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और लूटे गए 13 मोबाइल व केस भी बरामद किया है। दरअसल गैंग के बदमाश किराए पर ऑटो रिक्शा लेकर सवारी बनकर बैठ जाते थे। उसके बाद सुनसान जगह पर ऑटो ड्राइवरों से मारपीट कर मोबाइल, केस और भी सामान लूटकर फरार हो जाते थे। ये लोग कई ट्रक ड्राइवरों से भी लूटपाट की है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि मौज मस्ती और नशे के लिए लूट को अंजाम देते थे। एक और बड़ी और राहत वाली खबर। जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में जल्द ही रोबोट से किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा। यह ऑपरेशन अगले माह में शुरू हो जाएगा। बड़ी बात यह है, यह एसएमएस हॉस्पिटल के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। डॉक्टरों का कहना है, हमारी कोशिश है कि अब आगे हम रीनल ट्रांसप्लांट इस रोबोट के जरिए ही करें। जोधपुर से बड़ी खबर। जोधपुर में गरबा महोत्सव की धूम है। भीलवाड़ा की तर्ज पर अब जोधपुर नगर निगम दक्षिण के गरबा महोत्सव में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। नगर निगम दक्षिण द्वारा आयोजित इस महोत्सव में प्रवेश केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आधार कार्ड दिखाकर पंजीकरण करवाएंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर। बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के साथ ही विवाद बढ़ने लगा है। बाड़मेर, बायतू और बालोतरा में जगह जगह मेवाराम जैन के कथित अश्लील फोटो और होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें लिखा है, बाड़मेर हुआ शर्मसार, महिलाओं का अपमान नहीं सहेगी बाड़मेर की कांग्रेस। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक मेवाराम जैन ने कहा है कि जब कोर्ट ने इन सबको फेक बताते हुए क्लीन चिट दे दी है, इसके बावजूद मेरे विरोधियों ने यह पोस्टर लगाए हैं। यह नीचता की पराकाष्ठा है। मैंने कोतवाली में रिपोर्ट भी दी है। मैं विचलित नहीं होने वाला हूं, चाहे मुझे धमकियां दे या फिर मार दे। राजसमंद से बड़ी खबर देखिए। रात में एक भालू बिना मुंडेर के कुएं में गिर गया। रात भर पानी में बैठा रहा। सुबह ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। भालू पानी में था, इसलिए उसका ट्रैंकुलाइज करना काफी मुश्किल था। इसलिए टीम ने सीढ़ी को कुएं में डाला और बड़ी बात यह है, भालू दांत के सहारे सीढ़ियों को पकड़कर आराम से कुएं से बाहर निकल गया। डीग जिले से बड़ी खबर। डीग जिले का एक पुलिसकर्मी साइबर ठगों के साथ शराब पार्टी करते नजर आया। वीडियो सामने आने के बाद एसपी ने सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला जिले के केतवाड़ा थाना इलाके का है। आरोपी पुलिसकर्मी बिना बताए थाने से 4 दिन से गायब था। एक और बड़ी खबर देखिए। सोना और चांदी अब आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। विदेशी बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को चांदी 4700 रुपए की छलांग लगाकर 1,46,500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 800 रुपए महंगा होकर 1,17,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपए तेज होकर 1,09,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। और अब तो देखिए 18 कैरेट सोना भी 91,500 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। एक और बड़ी और अच्छी खबर। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहली बार मोबाइल नेटवर्क गूंजेगा। अब ये वाला बीएसएफ बीओपी पर नया बीएसएनएल टावर लगा है। पीएम मोदी ने कल इसका लोकार्पण किया है। सरहद पर तैनात जवानों को इससे बड़ा तोहफा मिलेगा। और बड़ी बात तो यह है, ग्रामीणों की भी कई वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। बीएसएफ जवान फ्रंटियर के आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि सरकार के इस फैसले से अब हमारा काम और अधिक आसान हो जाएगा और जो जवान यहाँ पर तैनात है, अब वह जवान हर वक्त परिवार से जुड़े रहेंगे। आपको बता दूं, यहाँ नेटवर्क की काफी बड़ी समस्या थी। अच्छा, मौसम को लेकर बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में इस सीजन समय से 4 दिन पहले यानी कि 26 सितंबर को मानसून की विदाई हो गई है। अब राज्य में दिन में तेज गर्मी और रात में मामूली ठंडक वाला मौसम शुरू हो गया है। 27 सितंबर को चूरू, पिलानी, झुंझुनू यहाँ अधिकतम तापमान औसत से 3 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज हुआ
उधर दूसरी तरफ मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी हिस्सों के मात्र कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। बाकी प्रदेश के लगभग अधिकांश भागों में आने वाले दिनों के दौरान मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। अंत में दो बड़ी जानकारी आपको दे दूं, आज पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात करेंगे। यह कार्यक्रम का 126वां एपिसोड होगा। इसके साथ ही बीसीसीआई के नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के नामों का आज ऐलान हो सकता है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।